गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? वेरी गुड। तो स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। आपको पता है जैसे हमने इसके बारे में सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में देखा। उसके बाद हमने ये देखा था जो सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ये हमने देखा था। क्या यहाँ पे इसका सिंबल देखा था, नेम देखा था, आपको ध्यान रह गया नहीं इसके बारे में। उसके बाद पेज नंबर 162 हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट किया था। अब एक्टिविटी 14.1 हम देखेंगे, ठीक है। मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7 यू यूज्ड ए सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। आपको पता, आपने याद है ना आपको, ये आपने बनाया था कौन से स्टैंडर्ड 6 में। यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन। तो आपको याद होगा जब स्विच ऑन पोजीशन में होगा तभी वो ग्लो करेगा बल्ब, यानी जल जाएगा। द बल्ब ग्लोस एज सोन एज द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजीशन। आपको पता है जब बल्ब कब जलता है, जब ऑन पोजीशन में होता है। कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक। आपको इससे कॉपी करनी। मेक ऑल्सो अ सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट यूजिंग सिंबल फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। आपको क्या करना है, सिंबल्स के जैसे कि सिंबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, हमको उसके यूज़ करके हमने ये इलेक्ट्रिक सर्किट हमको बनाना है, ठीक है। इज योर डायग्राम सिमिलर टू द वन शाउन इन फिगर 40.1। यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं 40.8। ये 40.8 है जो डायग्राम है, ठीक है। और जो सिमिलर किसके जैसे लग रहा है, इसके जैसे सिमिलर है। अब यहाँ पे देखिए बैटरी, ठीक है। यहाँ पे उसका जो प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा। उसके बाद वायर जोड़ा, फिर पिन जोड़ा, इसके बाद वायर है, फिर बल्ब है। तो ये ऑन पोजीशन में इसका सिमिलर है, ये वाला पोजीशन है। कहीं से खुला नहीं है, ये पूरा कंप्लीट सर्किट है, इसलिए यहाँ पे बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। फिगर 14.9 शो अनदर सर्किट डायग्राम इज इट आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर 14.8 इन विच वे इज इट डिफरेंट। तो आपको पता है 40.8 से और 40.9 में क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको, कि यहाँ पे जो पूरा कंप्लीट सर्किट है और यहाँ पे ओपन है, यानी कि वायर एक जगह खुला हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बल्ब जल रहा नहीं है क्योंकि कंप्लीट सर्किट नहीं हो। Would the bulb glow in this electric circuit? Recall that the bulb glows only when the switch is in the on position and the electric circuit is closed. Okay? आपको मैंने बता दिया जैसे कि notice that the key और switch, पहले देख लेते हैं। In the bulb there is a thin wire called the filament. तो आपको पता बल्ब के अंदर एक थिन वायर होता है, ये जो है उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। Which glows when an electric करंट पासेस थ्रू इट। उसके द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन। जब ये टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूज हो गया बल्ब। आपको पता है पहले यूज़ करते हैं बल्ब, तो अभी तो हम कोई यूज नहीं करते बल्ब का यूज़। इसमें नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कम्प्लीट। आपको पता पॉजिटिव और अब सेल ज्वाइन करते हैं ना, जो उसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव, हमको मैंने आपको पहले बताया था, उससे हम कंप्लीट कर लेते हैं, वायर साथ जोड़ देते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। द सर्किट इज देन सेट टू बी क्लोज्ड एंड द करंट फ्लो थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली। व्हेन द स्विच इज द ऑफ पोजिशन द सर्किट इज इनकम्प्लीट, इट इज सेट टू बी ओपन, नो करंट फ्लो थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। जब हम ये जैसे यहाँ पे दिखाया गया तो पूरा कंप्लीट सर्किट है, तो इसकी तरह करंट यहाँ पे फ्लो करता है और यहाँ पे खोल दिया इसलिए यहाँ पे ऑफ होगा स्विच, ठीक है, ऐसे हम कहते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे दिया, नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेंस। जब कंप्लीट सर्किट होता है और ऑन होता है स्विच, तो आपको कभी भी उसे टच नहीं करना है बल्ब को, ठीक है। इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड मे गेट बर्नड बैडली। तो बहुत गर्म होता है, इसके आप जल सकते हैं। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर। आपको कभी भी उससे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है इसकी वजह से। विच में भी डेंजरस, वो बहुत डेंजरस हो सकता है। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटीज सजेस्टेड हियर। आपको क्या यूज़ करना है, हमेशा कोई भी आपको करना है इस एक्सपेरिमेंट, तो किससे करना है, ओनली सेल से करना है लेके, ठीक है। इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड द सर्किट बी कम्प्लीट, वुड द बल्ब स्टिल ग्लो। तो ये पूछ रहा है कि क्या फिलामेंट होता है जब टूट जाता है तो उससे बल्ब क्या चालू सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या जलेगा? नो, नहीं जलेगा ना,
क्योंकि भले कंप्लीट सर्किट पर उसका फिलामेंट ही उड़ गया तो कैसे जलेगा। यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोविंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म, गर्म हो जाता है ना। डू यू नो वाई? तो आपको पता है जब इलेक्ट्रिक ग्लो करता है वहाँ पे तो गर्म हो जाता है। यहाँ पे 14.2 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग क्या इफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट पे वो बताया गया है। एक्टिविटी 14.2 टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, आपको एक इलेक्ट्रिक सेल लेना, अ बल्ब, अ स्विच एंड ए कनेक्टिंग वायर्स, आपको कनेक्ट करना है वायर से, ठीक है। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज साउंड इन फिगर 14.9, यहाँ पे दिया है 14.9, ये फिगर दिया ना आपको, ये है। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल, आपको एक ही सेल लेना है। कीप द स्विच इज इन द ऑफ, आपको ऑफ करना है, यहाँ पे देखा तो ऑफ स्विच है पोजिशन। टच द बल्ब ग्लो, टच द बल्ब, डोंट मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजिशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो। अगेन टच द बल्ब, डू यू फील एनी डिफरेंस आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन, टच द बल्ब अगेन। तो ये जो 40 पॉइंट यहाँ पे लाइन में यहाँ पे दिया गया है ना जो फिगर, तो बताया गया है कि आपको क्या करना है, उसे टच करके थोड़ा देखना है। जब वो आप ऑफ करके देखना है, फिर ऑन करके देखना है कि जब आप ऑन रहेगा तो आपको थोड़ा टच देखना, देर तक नहीं पकड़ के रखना उसे वायर को, ठीक है। थोड़ा देर तक ही टच करके रखना है, तो आप देखेंगे कि थोड़ा गर्म पोजीशन है। फिर ऑफ कर देंगे तो ठंडा हो जाएगा वो। तो इसको इसमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक में हीट का होता है, ठीक है। इसमें एक्टिविटी 14.3 मेक अ सर्किट एज साउंड इन फिगर 14.10 टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर लिया जैसे देख सकते हैं हम 10 सेंटीमीटर है। एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स, नेल्स यानी यहाँ पे देख रहे हैं कील के बीच में दोनों को बांधना है नाइक्रोम वायर को 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। यू कैन गेट नाइक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप और यू कैन यूज ए पीस ऑफ डिस्कार्डेड कोयल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। टच द वायर नाउ, स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजिशन। अब क्या करना है, इसे वायर को टच करना है जब ऑन पोजिशन में हो, पर थोड़ा देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टच द वायर, डू नॉट होल्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि आपको ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ के रखना उस वायर को। स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर ए फ्यू मिनट्स। क्वेश्चन दिया, डू नॉट कीप द स्विच इन द ऑन पोजिशन फॉर ए लॉन्ग टाइम अदरवाइज द सेल में बिकम वीक वेरी क्विकली, तो जल्दी से क्विक हो जाएगा। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, जब वो वायर गर्म हो जाता है उसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ग्लो होते हैं, बहते हैं उसके द्वारा। दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक एप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज, याद है आपको कुछ ऐसा देखा आपने कोई? मेक अ लिस्ट ऑफ सच एप्लायंसेस यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर, देखा ना आपने, उसमें कोयल होती है, देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो है ना ये कोयल है। ऑल दिस कंटेन है कोयल ऑफ वायर, किसके द्वारा होते हैं, जो इसके कोयल कहते हैं इसे। ओ दिस कोयल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं, सारे कोयल को एलिमेंट्स कहते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दिस एप्लायंस आर स्विच्ड ऑन, और पहले हम ये देख लेते, बुझो कुड नॉट सी एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आयरन, उसने नहीं देखा है, वो सोच रहा है बुझो कि मैंने तो इलेक्ट्रिक वायर नहीं देखा है, जो हम प्रेस आयरन कहते हैं, आयरन करते कपड़ों को। पहले टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिकल एप्लायंस सच एज इमर्सन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन्स, गीजर्स, इलेक्ट्रिक केसल्स, हेयर ड्रायर हैव एलिमेंट्स इनसाइड देम, उसके अंदर होते हैं। यू एवर सीन द एलिमेंट इन एनी एप्लायंस, ये जो है ना प्रेस के अंदर होता है, आयरन के अंदर, ये आपने, ये जो है इलेक्ट्रिक कोयल है, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन का है, 14.11 में दिया गया है। और यहाँ पे जो है ये ग्लोविंग फिलामेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इंक्रीज, फिलामेंट है इलेक्ट्रिक, ठीक है, बल्ब में जो होते हैं दिख रहा है। आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई देयर एलिमेंट बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट, तो आपको पता है जब हीटर को हम चालू करते हैं एकदम तो रेड कलर का दिखते हैं, एकदम हीट गर्म हो जाता हो। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंडेंट ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस,
उसका मटेरियल कैसा डिपेंड उसके ऊपर होता है। अगर ज़्यादा होगा जैसे मटेरियल कैसा है लेंथ उसकी और थिकनेस है, तो इसलिए इसका मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कितना गर्म होगा। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेस आर यूज्ड। उसमें डिफरेंट मटेरियल होती है, थिकनेस होता है। द वायर्स यूज्ड द फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। तो हमको नॉर्मल वायर नहीं लेना है, ठीक है, जिससे वो गर्म नहीं होगा। On the other hand, the elements of some electric appliance become so hot that they are easily visible. और जो कुछ तो जब इजीली होता है विजिबल हो जाता है, जो हम देखते हैं गर्म देखते हुए। द फिलामेंट ऑफ an electric bulb gets heated to such a high temperature that it starts glowing. If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may be even melt and break. आपको पता चलता है वायर गर्म हो जाता है तो उससे क्या होता है, ब्रेक मेल्ट हो जाती है, जो होता है ना, टूट जाते हैं वायर, मेल्ट हो जाते हैं। बट इट इज़ पॉसिबल फॉर ए वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक। लेट अस चेक इट आउट। हम चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ये वाला हम आजकल ये वाला यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब फिगर 14.12 आर, 14.12 है जो ग्लोइंग फिलामेंट दिया गया बल्ब का, आर ओपन यूज्ड फॉर लाइटिंग बट दे ऑल्सो गिव हीट। बहुत लाइट देते हैं पर क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। इट मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट। उसके द्वारा क्या होता है, बहुत सारे बिजली बिल आते हैं उसकी वजह से। दिस इज़ नॉट डिसारेबल एज इट रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज होती है। द फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट फ्लेम्स, तो आपको पता है, आर बेटर इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंट लाइटिंग सोर्सेज। तो आपको पता है जैसे कि पहले हम बल्ब यूज़ करते थे पर अब हम यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी वो हमें लाइट तो देता है पर उससे बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी बिगड़ भी जाता है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम होती है। तो इसकी वजह से आज कल हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्यूबलाइट्स है, जैसे कंपोनेंट्स हैं, फ्लोरेंस सेफेल है, नो, उससे हम क्या होता है, हमें हीट की जरूरत उससे भी नहीं पड़ती, हमें तो लाइट चाहिए, तो उसकी वजह से हम इस सेफेल का यूज़ करें। नो वे डेज द यूज ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड, यानी एलईडी के बल्ब का भी यूज़ करते हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग ए गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एलईडी बल्ब कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज compared to incandescent bulb or fluorescence tube or CFL. Thus, LED bulb are much electricity efficient and therefore being perfect. It is advised to use electrical appliances and gadgets which are electricity efficient. Bureau of Indian Standard New Delhi assign a standard mark on producers called ISA mark। तो आपको पता है हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए जहाँ पे ISA मार्क हो, दिल्ली ने किया है। विच इज़ एन इंश्योरेंस ऑफ कॉन्फर्मेटी टू स्पेसिफिकेशंस गिवन ऑन द प्रोडक्ट। इट इज़ देयरफॉर सजेस्ट टू यूज ISA मार्क प्रोडक्ट। तो आपको पता है हमको नोट करना है, सेफेल जो बल्ब है वो सब यूज़ करना चाहिए हमें, उससे हमको बिजली बिल कम आते हैं, ठीक है, हमारे सेफ्टी। यहाँ पे 40.20 an electric bulb gets heated to such high temperature that it start glowing. If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. ये हमने देख लिया, but is it a wire to melt and break? Let us check it out. हमको चेक करना है एक्टिविटी 40.4 पर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, देखेंगे। आज हम इतना ही करते हैं, तब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जितना मैंने आपको करवाया आपको वापस रीड कर लेनी है, उसके क्वेश्चन आंसर देख लेना, ठीक है। बाय।